तो शुरू करते हैं यार। आज का सेशन मेरा होने वाला है वाई गेट एंड ईएसई और इट इज प्रेजेंटेड बाय एज योर मेंटोर अंकित गोयल। ठीक है, चलो तो शुरू करें भाई। सब लोग रेडी हैं? जल्दी से बता देंगे। आर यू गाइज रेडी और नॉट? आर यू गाइज रेडी और नॉट? कम ऑन एवरीबॉडी। चलो तो यार सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि आप लोगों की अंडर ग्रेजुएट लाइफ कैसी होती है। अब बेटा सुनना, फर्स्ट ईयर में जब आप 11वीं 12वीं करके निकलते हो तो फर्स्ट ईयर में आता है आपके हिसाब से स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला कॉलेज। आपको लगता है वहां जाएंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे, ढेर सारे लड़के लड़कियां होंगे, रिलेशनशिप्स होंगे, एंटरटेनमेंट होगा, डांसिंग होगी, म्यूजिक होगा। पढ़ाई तो बेटा दूर दूर तक पिक्चर में नहीं आती है। फर्स्ट ईयर में एक अलग ही अपनी सपने लेके आते हैं कॉलेज के अंदर। पता नहीं कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो जाने क्या कर देंगे, दुनिया बदल के रख देंगे। अब इस कारण से क्या होता है, हम ये सोच तो लेते हैं 11वीं 12वीं के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा। दिक्कत जब आती है जब लगती है फर्स्ट ईयर में बैक। अब फर्स्ट ईयर में बैक लगती है ना तो मतलब ये समझ लो नींद से जाग जाते हैं, ये हुआ क्या। अरे पढ़ाई भी करनी पड़ती है कि कॉलेज में यार, मतलब नंबर भी मैटर करते हैं, एग्जाम भी होते हैं। मतलब ऐसे सवाल दिमाग के अंदर पैदा होने लगते हैं जैसे पता नहीं तुम कल ही पैदा हुए हो, है ना, कि भैया यहां तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अब फर्स्ट ईयर में धक्का खाने के बाद जैसे तैसे पास होके घिसट के पहुंचते हैं सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर में आता है इंजीनियरिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में तो नहीं होती है, वहां तो कॉमन टॉपिक्स चल रहे होते हैं। सेकंड ईयर में मालूम चलता है इलेक्ट्रिकल वालों को कि इलेक्ट्रिकल चीज क्या है, क्या होता है नेटवर्क एनालिसिस, क्या होता है सिग्नल सिस्टम, ये सारी चीजें आती हैं। तो वहां से कुछ बच्चों का इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट बनता है और कुछ का जिंदगी भर के लिए खत्म भी हो जाता है। दैट वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जैसा आपको पढ़ाया जाएगा, जैसा आपका नेचर है, उस अनुसार या तो आप इंटरेस्ट गेन कर लोगे या तो एकदम ही खो दोगे। अब बेटा सेकंड ईयर के अंदर फिर भी हम पार्टिसिपेट तो करते हैं ना, कॉलेज फेस्ट होता है, कल्चरल एक्टिविटीज, टेक्निकल फेस्ट, ये सब चीजों में हम पार्ट लेते हैं। अब थर्ड ईयर आता है तो पता चलता है भैया इंटर्नशिप के नंबर मिलते हैं। इंटर्नशिप के लिए किसी ना किसी कंपनी में जाना पड़ता है। ठीक है, तो बेटा जब हमें ये मालूम चलता है इंटर्नशिप के लिए हमें किसी कंपनी में जाना पड़ता है, तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो हमारे मार्क्स तो ऑलरेडी कम है, दूसरा प्रेशर है इंटर्नशिप का। तो इंटर्नशिप भी ढूंढनी है, साथ साथ मेहनत करके अपने मार्क्स भी बढ़ाने हैं। और तीसरा प्रेशर है जॉब का। थर्ड ईयर में आके ये मालूम चल गया कि भाई अब बहुत जल्द ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त सब लोग प्लेसमेंट के बारे में पूछेंगे, तो प्लेसमेंट के बारे में अवेयर हो जाते हो। अब यहां से एग्जाम्स बंटने शुरू होते हैं। कुछ बच्चे बैंक की तरफ निकलेंगे, कुछ एसएससी की तरफ जाएंगे, कुछ कैट की तरफ, कुछ गेट की तरफ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, और कुछ छंटे हुए बच्चे होंगे जो सिविल सर्विस की तरफ भी जाएंगे। अवेयरनेस आया। अब लेकिन थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के साथ साथ इतना टाइम नहीं होता कि हम उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर लें। तो क्या होता है, हमें बेसिक अवेयरनेस मिल जाती है, एक दो सब्जेक्ट फंडामेंटल लेवल पे क्लियर कर लेंगे, थोड़ा बहुत तैयारी हो जाती है। अब ऐसे हमारी नाव चलते चलते एंटर करती है फाइनल ईयर में। अब भैया फाइनल ईयर का पानी है बहुत टर्बुलेंट, तो वहां नाव चलाना मुश्किल है। क्यों? वहां इंटर्नशिप के बाद प्रोजेक्ट ऐड हो चुका है, असाइनमेंट ऐड हो चुके हैं, प्लेसमेंट ऐड हो चुका है, एग्जाम्स तो चलते ही रहते हैं, वो तो आने ही आने हैं। तो बेटा इतने सब प्रेशर के बीच मुझे जॉब भी प्लान करनी है। मुझे वहां पे ये भी समझ आता है कि कैंपस प्लेसमेंट में तो आईटी कंपनियां ही आती हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं, क्योंकि मुझे कोडिंग आता नहीं, तो मुझे कंपनी लेगी क्यों। और कोर कंपनी के लिए एग्जाम निकालना पड़ेगा। अब इधर कुआं उधर खाई। अब यहां पे तैयारी भी करनी है, पास भी होना है, अगर कुछ बैकलॉग है तो बैकलॉग भी क्लियर करनी है। तो एक इंजीनियर के पास इतना सारा काम जुड़ जाता है बेटा फाइनल ईयर के अंदर कि वो पजल अप हो जाता है कि मैं करूं क्या। अब आप एक छोटी सी चीज सोच के देखो बेटा, इन सारे की सारी जर्नी में कहीं भी हमें करियर प्लानिंग का टाइम नहीं मिला। हम कभी भी ये नहीं सोच पाए आखिर हम करना क्या चाहते हैं, हम बनना क्या चाहते हैं, हम इवेंचुअली अपने आप को 5 साल बाद कहां देखते हैं। कंपनी के लिए तो आप रट फट के आंसर दे आते हो, लेकिन खुद से अगर ये सवाल करो आपने कब प्लान किया बेटा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ये तो प्लानिंग पूरी रह गई ना आप लोगों के एंड से। और इसी कारण से देखो क्या होता है, ज्यादातर बच्चे इंडिया में जो इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब सच्चाई है, मैं छुपाऊंगा नहीं, दे आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, बहुत कम बच्चा इंटर्नशिप में पार्ट लेता है, बहुत कम बच्चे कोर जॉब हैंडल कर सकते हैं, क्वालिटी इंजीनियर्स की बहुत ही पुअर है, और गेट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले भी
बहुत थोड़े से लोग हैं, तो बहुत कम एक तरह से आप लोगों का रिजल्ट आता है व्हेन वी टॉक अबाउट इंजीनियरिंग कल्चर। इसका रीजन क्या होता है बेटा, इंडिया में 7,000 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत ज्यादा कॉलेज है। यहां पे आप कॉलेज के अंदर पूरा फोकस थ्योरी पे रखते हो और गेट या किसी भी एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेस्टिंग होती है। तो कॉलेज में कुछ और एटीट्यूड था, ऐसा लगता है जो सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ा था वही सब्जेक्ट यहां पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना फर्क कैसे आ गया भाई? कॉलेज में तो ये सब कुछ पता ही नहीं था, सब्जेक्ट का नाम तो वही है लेकिन कंटेंट तो बदला बदला सा लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों तरफ टेस्टिंग अलग है। कॉलेज में अलग चीज टेस्ट की जा रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक डिफरेंट चीज टेस्ट की जा रही है। फिर भाई मेरे एग्जाम कल्चर, आपको आदत है कि आप तो फाइनल एग्जाम के लिए ही तैयारी करते हो, आप सब्जेक्ट सीखने के लिए तैयारी नहीं करते हो। आपका सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस जीरो होता है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आप दिमाग में नहीं बिठाते हो जिसको कि अगर मैं आपसे 1 साल बाद भी पूछूं तो आपको पता रहे ना। पास हो गए, अगले दिन आग लगा दो नोट्स को और बिल्कुल आजादी, अरे भाई पास हो गए, है ना। अब वो आजादी वाली जो फीलिंग है, तो भाई पढ़ाई तुमने इसलिए थोड़ी ना की थी कि तुम्हें सब्जेक्ट सीखना है, तुमने पढ़ाई की सिर्फ और सिर्फ वो कॉलेज का एग्जाम पास करने के लिए। ये भी गलत है। एक्सपोजर लैकिंग है, कभी आपसे कोई बात ही नहीं करता बेटा आप बनना क्या चाहते हो, या कोई आपको ये नहीं बताता एमबीए करके जिंदगी कैसी है, कोई आपको ये नहीं बताता गेट करने के बाद जिंदगी कैसी है, कोई ये नहीं बताता आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको इस तरह की गाइडेंस नहीं होती और अक्सर क्या होता है, आप एक ऐसी जॉब पकड़ लेते हो जहां पे ना तो आप खुश रहते हो ना आप अच्छा कमा पाते हो। अब देखो, कोई बच्चा अगर आईटी सेक्टर में चला गया, हो सकता है खुश हो, लेकिन बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिन्हें समझ आता है यार आईटी सेक्टर मेरे लिए नहीं बना, ये तो मैं गलत जगह फंस गया। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो नौकरी छोड़ते हैं, लौट के आते हैं, फिर गेट की तैयारी करते हैं। और जब वो गेट की तैयारी करते हैं तो एक चीज का रियलाइजेशन होता है कि अरे भाई मेरे को पहले ही कुछ नहीं आता था, अब तो मैं बिल्कुल ही खत्म हो चुका हूं, मेरे सारे कॉन्सेप्ट उड़ चुके हैं। ये हालत होती है। सर मेरे से तो अब बेसिक कैलकुलेशन नहीं होते, क्या मेरा गेट हो पाएगा? ये सवाल आता है। ठीक है, गलत करियर आप मैच कर लेते हो बेटा, और टेक्निकल नॉलेज तो लेस थी और ईयर बाय ईयर एक्सपोनेंशियल डीके अलग से हो जाता है। तो बेटा ये बहुत सारे रीजन होते हैं कि हमारे देश का इंजीनियर उतना स्किल्ड क्यों नहीं होता एज कंपेयर टू अदर कंट्री, क्योंकि कुछ तो हमें कॉलेज बनने नहीं देता और कुछ हम बनना भी नहीं चाहते। हम हमेशा क्या ढूंढते हैं, ब्लेम किस पे डाला जा सकता है। खुद से सच एक बार सवाल पूछो, क्या आप नहीं ढूंढते हो कि ब्लेम किस पे डलेगा? अगर आप अच्छा नहीं करते हो, क्या आपको नहीं लगता एक काम बहुत आसान है, इस चीज के लिए कॉलेज को ब्लेम कर दिया जाए? आप भी तो यही सोचते हो ना बच्चे, कि अगर मेरा अच्छा नहीं हुआ तो मैं बोल दूंगा कॉलेज वाले पढ़ाए नहीं, मैं बोलूंगा कॉलेज सीरियस नहीं था, मेरा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं आया। अरे भाई कॉलेज में हर साल बच्चा भर्ती होता रहेगा, बर्बाद होगी तो होगी तुम्हारी जिंदगी, कॉलेज नहीं बर्बाद होने वाले, वहां तो एडमिशन चलते जाएंगे। लेकिन अगर आप बेटा अपने लिए कदम नहीं उठाए तो आप दुनिया से कैसे उम्मीद करते हो कि दुनिया में कोई आपके लिए कुछ कर दे जब आप खुद नहीं करना चाहते? तो इस तरीके से हमारे देश के इंजीनियर का बुरी तरीके से 4 साल में काट दिया जाता है। ठीक है, अब देखो अपॉर्चुनिटीज लेकिन होती कितनी, अब इसको सही करते हैं, इस सेशन में इसको सही करते हैं। तो आप गेट दे सकते हो बेटा, इंजीनियरिंग सर्विसेज दे सकते हो, एसएससी जेई दे सकते हो, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, प्राइवेट सेक्टर, मैनेजमेंट एग्जाम और सिविल सर्विस। इंजीनियर एक ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पे जो हर एग्जाम क्रैक कर सकता है, हर एक एग्जाम क्रैक कर सकता है, क्योंकि इंजीनियर ने इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं सीखा सिवाय प्रेशर के। मैं आपको साफ बता दूं, आप लोग इंजीनियरिंग में बेटा सब्जेक्ट नहीं सीखते हो, आप ना नेटवर्क सीखते हो, ना कंट्रोल, ना मशीन, ना पावर सिस्टम, आप सीखते हो कम से कम टाइम में एग्जाम पास कैसे किया जाता है। ठीक है, बिना उस सब्जेक्ट का ABCDI कैसे उसके आंसर एग्जाम में लिखे जाते हैं ये आप सीखते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी बात है, लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल आपका डेवलप होता है, दैट इज प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। तो इंजीनियर को अगर बोला जाए 24 घंटे बिना सोए पढ़ना है, पढ़ लेगा। इंजीनियर को बोला जाए भाई भूखे पेट काम करना है, कर लेगा, क्योंकि वो हर तरह की स्थिति को हैंडल करना सीख जाता है। यू नो हाउ टू हैंडल सिचुएशन।
तो बेटा इंजीनियर्स के लिए सारे एग्जाम्स के ऑप्शन खुले होते हैं। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.